हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोस्ट गार्ड की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें दिया गया है कि 2 तारीख से यानी 2 जुलाई से आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे नई भर्ती के। तो अब आपको इस फॉर्म के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, A to Z आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट आप अभी से अरेंज कर सको। क्योंकि देखो, पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे कोस्ट गार्ड के, उसमें हज़ारों कैंडिडेट के फॉर्म सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए थे, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए थे। और आपको भी पता है कि आप पिछली बार जो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कितना परेशान रहे हो, ठीक है, कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे करवाना है, कौन सी गलती कब सुधार करवानी है, कैसे करवानी है। मुझे एक एक दिन में 1,000 DM आते थे भाई। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखो, सारे डॉक्यूमेंट अभी से अरेंज करके रख लो, ताकि आने वाले स्टेजेस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो डियर एस्पायरेंट्स, सबसे पहले तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दो कि अनअकैडमी पे 16 जून से ये NDA सेकंड के लिए कमांडो NDA सेकंड नाम का कंप्लीट कोर्स शुरू हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो इंडिया के जो भी डिफेंस के टॉप एजुकेटर हैं जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, वो सभी लोग इसमें क्लास ले रहे हैं। तो यदि आप NDA सेकंड की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, फटाफट जाओ अनअकैडमी पे अपने आप को इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करो और जाकर के ये बैच कोर्स आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, जो भी एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मिशन एयरफोर्स एंड नेवी 2021 नाम का एक और नया बैच कोर्स लॉन्च हुआ है, जो कि कब से शुरू हुआ है, 12 जून से। आप देख सकते हो, इन एजुकेटर्स का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप इन सभी को पहले से जानते हो, टॉप एजुकेटर हैं ये सभी आपके डिफेंस के। तो फटाफट जाओ अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करके आप ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। डेफिनेटली इस बैच कोर्स से आपकी जो तैयारी है एयरफोर्स और नेवी की, वो बेहतर से बेहतर हो जाने वाली है। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस कोर्सेज का तो अभी ले लो भाई, क्योंकि बहुत जल्द जो सब्सक्रिप्शन के प्राइसेज हैं वो बढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, बार बार नहीं कहूँगा। और साथ में देखो, आपके लिए मेगा ऑफर चल रहा है, यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और ये कब तक वैलिड है, ये 23 जून तक। 23 जून के अंदर आप लेते हो सब्सक्रिप्शन तो एक साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो जाओ फटाफट सब्सक्रिप्शन लेकर के प्लस कोर्सेज ज्वाइन करो और अपनी तैयारी बेहतर करो। और तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी आपका लिंक मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है, उसे अपने फोन में इंस्टॉल करो, अपने आप को उस पर रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लेना, क्योंकि जब आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने का, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं, जो कि आप इस रेफरल कोड के साथ में बिल्कुल फ्री आपको देख पाओगे। तो जाओ फटाफट अपने आप को इनरोल करो अनअकैडमी पे, प्लस कोर्सेज बाई करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो इन टॉप कोर्सेज से। चलो क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, अब एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलेगा, वरना आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, जैसे पिछली बार हजारों कैंडिडेट का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट हुआ था। तो दिया गया है कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ होने चाहिए, जो कि मई 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर का होना चाहिए, 1 महीने के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा फोटो मत लगा देना जिसमें चेहरा ही ना दिखे साफ, या फिर शर्ट आपकी गंदी हो, ठीक है, पुरानी फोटोग्राफ ना हो, क्योंकि फोटो जो है एकदम बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। अब दिया गया कि जो बैकग्राउंड कलर है ना फोटो का, भाई देख लेना, बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट यानी हल्का होना चाहिए। जैसे आप बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू रखवा सकते हो, जो कि हल्का कलर है, ठीक है। और विदाउट हेड गियर, मतलब सर पे कोई पगड़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिख लोगों को छोड़ के, क्योंकि उनका धर्म उनको इजाज़त देता है कि वो सर पे पगड़ी बांध सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ उनको छोड़ के आपके सर पे जो है कोई पगड़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए। द फोटोग्राफ्स इज टू बी टेकन with candidate holding a black slate in front of his chest with his name and date of photograph taken। अब कह रहा है कि फोटोग्राफ कैसे लेना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक ब्लैक स्लेट आपको दोनों हाथ में होल्ड करके अपने चेस्ट पे रखना है, जिसपे चाक से जो है कैपिटल लेटर में क्या लिखा होना चाहिए, आपका नाम, ठीक है, और वो डेट जिस डेट में फोटो लिया गया है, नाम और उसके नीचे जिस डेट में फोटो लिया गया है वो डेट लिखा होना चाहिए, तब जाके वो फोटो मान्य होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपसे कोई कहता है कि अरे सिंपल फोटो लगा देना भाई, कुछ नहीं होगा, मैं मानता हूं कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन भाई जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पे जब आपसे सवाल किया जाएगा कि जब आपको नोटिफिकेशन में ऐसा बोला गया था तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, फिर उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए जैसा दिया गया है आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है। अब कह रहा है कैंडिडेट स्कैन्ड सिग्नेचर इमेज,
आपका सिग्नेचर इमेज चाहिए स्कैन किया हुआ, तो वो तो आपको उसी समय तैयार करना है, ठीक है। स्कैन जो आपका लेफ्ट थंब का जो इंप्रेशन है वो भी आपको उस समय तैयार रखना है। साथ में अब देखो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में देखो भाई कुछ अलग से डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। आप क्या लगा सकते हो, आप 10वीं का मार्कशीट लगा सकते हो, वही आपका सबसे बड़ा प्रूफ है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का, ठीक है, वही हर जगह मान्य होता है। अब दिया गया है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में, तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में भाई आधार कार्ड एक ऐसा चीज़ हो गया है जो कि ओवरऑल इंडिया सबके पास हमें लग रहा होगा, ठीक है। तो आधार कार्ड ही आप आइडेंटिटी प्रूफ में लगाना, ठीक है, या फिर आप वोटर आईडी भी लगा सकते हो, पासपोर्ट जो है पैन कार्ड भी लगा सकते हो, ये सारी ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट कैंडिडेट जो है आधार कार्ड ही लगाते हैं। तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड लगाना, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप लगाओगे ना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में, वो आपको हर स्टेज पे दिखाना पड़ेगा, तभी आप जो है हर स्टेज क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। आप रिटर्न पास करोगे, फिजिकल में जाओगे, वहाँ पर भी देखा जाएगा, फिर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर भी देखा जाएगा, हर जगह ये आपका देखा जाएगा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 10वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, और 10वीं की क्लास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे जो है देख लेना, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर 10वीं की मार्कशीट भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो हमको तो सर्टिफिकेट मिला नहीं है। तो देखो कई सारे ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जो वहाँ की जो आपकी स्टेट बोर्ड है वो अभी भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, आपके 10th के सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है, ये 5-7 साल पहले की बात है कि मार्कशीट अलग मिलता था, सर्टिफिकेट अलग मिलता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट को एक ही में कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो मार्कशीट में ही जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पे आपका 10वीं का मार्कशीट जो है अपलोड करने के लिए बोलेगा, वहाँ पे आप 10वीं का मार्कशीट अपलोड करोगे, और ठीक उसके नीचे दिया जाएगा कि 10वीं का आप क्लास सर्टिफिकेट लगाओ, तो वहाँ पर भी आप 10वीं का सर्टिफिकेट वही आप जो है मार्कशीट ही अपलोड करोगे, ठीक है, वही मान्य होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं भाई स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट और गार्जियन इफ द कैंडिडेट अप्लाइंग इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। कह रहा है कि यदि जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहा है अगर वो 18 साल से कम है उसकी उम्र, तो माता पिता या फिर जो आपके पेरेंट्स होंगे उनका स्कैन्ड जो है सिग्नेचर चाहिए, स्कैन किया हुआ। तो ये तो अप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि वैसे ही आपको पता है कि जो डेट ऑफ बर्थ मांगा हुआ है वो 18 से 22 मांगा हुआ है, तो आप 18 से कम तो हो गए नहीं भाई, क्योंकि फॉर्म नहीं भर पाओगे 18 से कम हो गई, तो ये तो अप्लीकेबल है नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, जो पिछली बार आप सभी लोग लेकर के बहुत परेशान थे, डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे भरना है, उसको ऑनलाइन टाइपिंग करवाना है या फिर अपने हाथ से लिखना है, क्या क्या करना है, इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मतलब आप जब आप फॉर्म भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा जिसको आप डाउनलोड करके खुद अपने हाथों से, ऊपर डिक्लेरेशन लिखा होगा, वही डिक्लेरेशन नीचे जो है पेज खाली होगा, वहाँ पे लिखोगे, अपना फोटो लगाओगे, एड्रेस लिखोगे, सिग्नेचर करोगे, वो सारी चीज़ें करके फिर स्कैन करके आप अपलोड करोगे। हैंड रिटन होना चाहिए, डिक्लेरेशन पहले ही क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट NOC इफ कैंडिडेट इज सर्विंग CG पर्सनली आर ए सिविलियन ICJ। अब कह रहा है कि यदि आप एज ए किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, ठीक है, यदि कैंडिडेट जॉब कर रहा है या फिर सिविलियन के तौर पे ICJ में ही काम कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या देना होगा, NOC सर्टिफिकेट लगाना होगा, सर्विस सर्टिफिकेट या फिर NOC आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा। तो ये भी अप्लीकेबल नहीं है, हमें नहीं लगता कि जो है आप में से अभी कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, ठीक है, तो ये भी अप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी जितना बताया उतना आप तैयार कर लो। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देख लो, एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाई नाविक GD कैंडिडेट ओनली ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो 12वीं क्लास मार्कशीट आपका चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। तो देख लो, एक बार फिर से बता देता हूँ, 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट नियर अबाउट सबका कंबाइन कर दिया है, ठीक है। कुछ ऐसे राज्य अभी भी है, स्टेट बोर्ड हैं, जो अलग अलग देते हैं, तो वो अलग अलग लगाएंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट अलग और मार्कशीट अलग। लेकिन जिनका सिर्फ मार्कशीट मिला हुआ है, सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है, तो वो क्या करेंगे, मार्कशीट की जगह पर भी वही लगाएंगे और सर्टिफिकेट की जगह पर ही मार्कशीट लगाएंगे, ठीक है, मार्कशीट ही लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लो, यांत्रिक वालों के लिए आप लोग कहते हो सर आप यांत्रिक के बारे में नहीं बोलते हो, ठीक है, यांत्रिक के कैंडिडेट बहुत कम है यार, क्या बताया जाए उनके बारे में। दिया गया एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले तो 12वीं की आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट यदि आपका कंप्लीटेड है तो आप अलग से जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप लगा दोगे, ठीक है, मतलब आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो लगेगा ही लगेगा। साथ में यदि आपने 12वीं भी की हुई है तो आप अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट 12वीं का जो है
जरूर अपलोड करोगे। और साथ में आप कहते हो सर एनसीसी वगैरह का फॉर्म भरने का जो बात आप करते हो, तो हाँ, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट, आप चाहे जितना लगा सकते हो। तो यदि आपके पास कोई स्पोर्ट्स का या फिर एनसीसी वगैरह का एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा ना भाई, तो वो भी आप लगा सकते हो, निफिक्र होकर, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। उसमें आपको कुछ जो है छूट भी मिलती है कुछ % की, ठीक है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो प्लीज़ आप लगाना जरूर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में। सबसे पहले तो अपना निवास बना के रखो। अगर निवास, क्योंकि निवास तो अपलोड के लिए मांगता नहीं है, यदि निवास मांगता है तो आप निवास लगाओगे, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जाति प्रमाण पत्र। भाई ईडब्ल्यूएस जो आपका बनता है ना, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनवाओगे, देख लेना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, ईडब्ल्यूएस यदि आप बनवाते हो तो आप हमेशा जिले पे बनवाओ, वो ओवरऑल इंडिया मान्य होगा, ठीक है। ब्लॉक पे मत बनवाना, ईडब्ल्यूएस जिले पे बनवाओ, ठीक है। अब आप जो ओबीसी के लिए बात कर लेते हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो हैं, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान से सुन लो ओबीसी वालों, पहले अभी मैं आपको पहले ही कह देता हूं, फिर बाद में ये किचकिच नहीं होनी चाहिए कि मैंने नहीं बनवाया, मैंने बनवाया, मैंने नहीं बनवाया। देखो, डॉक्यूमेंट बनवाने का जो लास्ट डेट दिया गया होगा, ठीक है, आप ध्यान से देखना, वो आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट होता है ना, फॉर्म अप्लाई करने का, उससे पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब अभी अगर आपके पास नहीं है जाति प्रमाण पत्र जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप अभी फिलहाल बनवा सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान देना, ओबीसी के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक बार फिर से कह देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही देना पड़ेगा, फिर आपको आगे परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी से सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, ठीक है, मैं हर राज्य की बात कर रहा हूं, जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो अलग अलग जातियों को अलग अलग कैटेगरी में रखी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसी जाति को क्या किया, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकुलर जाति है, ठीक है, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल में कर दिया है और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ओबीसी में रखा है, तो यही नहीं क्लियर हो पाता है, जिसके कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब होते हैं, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ही जो है कास्ट सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। क्लियर कर लीजिएगा, आप दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। दूसरे यूट्यूबर आपको क्या बताते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस चीज को आप अमल करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप अभी से सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको बनवाना ही बनवाना है, ये आप लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एसटी एससी वालों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एसटी एससी वालों के लिए आप यदि स्टेट गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो छोड़ दो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो है, यदि आप स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगा देते हो तो वो मान्य होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है ना भाई, तो आप वही लगाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एसटी एससी के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगाओगे, क्योंकि आप लोग एसटी एससी में आते हो तो वो आपको स्टेट गवर्नमेंट ने भी वेरीफाई कर दिया कि आप एसटी एससी हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वेरीफाई कर दिया है, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यदि स्टेट गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर कर लेना, एसटी एससी के जो भी कैंडिडेट हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देख लेना, कई सारे कैंडिडेट कंप्लेन करते हैं, सर मेरा आधार कार्ड जो है, जैसे मान लीजिए जो आइडेंटिटी प्रूफ है ना भाई, वो आपके मार्कशीट से, आपके सारे डॉक्यूमेंट से मैच किए जाते हैं, ठीक है, कि कहीं नाम मिस्टेक ना हो, माता पिता आपके नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी अगर मिस्टेक हो गया ना भाई, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज नोट करके रखना। तो अभी से ये चीज नोट कर लो, अभी भी आपके पास लगभग 15 दिन का समय है, 15 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अभी से यदि आपके आधार कार्ड में या फिर डॉक्यूमेंट में आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यदि आपका, सीधी सी बात समझ लो, यदि आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग, 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यदि आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, कुछ भी गड़बड़ है, ठीक है, तो अभी अपना आधार या फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो भी हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, अभी सुधार करवा लो, नहीं तो फिर
आगे कोई सुनवाई नहीं होगी, बाहर कर दिया जाएगा आगे के स्टेजेस में। आप फॉर्म भर लोगे, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप एग्जाम दे लोगे, लेकिन जैसे आप जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराओगे तो उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ अभी से, कोई भी दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, 10वीं के मार्कशीट से नहीं मैच कर रहा है, या फिर माता का नाम हो या फिर पिता का नाम है, तो वो अभी सुधार करवा लो, ठीक है। और वही चीज़ आपके कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में भी होना चाहिए, कोई गड़बड़ी है, ठीक है, माता पिता के नाम वगैरह में, तो वो चीज़ सुधार करा लो। तो फाइनली ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने होंगे। अभी भी यदि आपके मन में कोई डाउट है किसी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ गो ऑन, आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी देखो, क्लासेस शुरू होने वाली हैं बहुत जल्दी आपके कोस्ट गार्ड के लिए, तो टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। प्लीज़ आप जाकर के टेलीग्राम पे जो है हमारे चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ पे सारी PDF आपको क्लासेस की मिलती रहेंगी। और फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो मेरे दोस्त आज शेयर कर दो। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि सब लोग इसके बारे में जान सकें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।